साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी आलेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत उसमें 10 अंक के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं, जिसमें 5 मुहावरे या लोकोक्ति आते हैं। उनका अर्थ लिखना होता है और उनका वाक्य प्रयोग करना होता है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की जो आगामी पेट परीक्षा होनी है 20 अगस्त 2021 को, उसमें हिंदी के सिलेबस में आपने देखा होगा कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आना है। तो मैंने इसका आज ये पहला भाग बनाया है, आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो प्रारंभ करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भाग 1। इसमें कुल 40 मुहावरे हम कवर करेंगे। और मुहावरे ऐसा विषय होता है चूँकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में मुहावरे आपको लिखना होता है, वहाँ पर आपके सामने वैकल्पिक परीक्षा नहीं होती है। तो वहाँ पर आपको उसका सटीक अर्थ लिखना होगा। अर्थ में अगर ज़रा भी भटकाव होगा तो फिर आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कि 2 में से 1 भी अंक ना मिले। इसके अलावा चूँकि यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव होनी है, तो आपको विकल्पों में से चयन करना होगा कि इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का भाग 1। पहला मुहावरा है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होगा कम गुणी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। दूसरा मुहावरा है उल्टे बाँस बरेली को। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा रीति के विपरीत कार्य करना या काम करना। तीसरा मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है बहुत हो हल्ला मचाना। ये कुल मिला के हम आपको 4 या 5 भाग में कुल 200 या 250 मुहावरे उपलब्ध करा देंगे, और इतने इससे अधिक आएगा भी नहीं, इससे बाहर बच के नहीं जाएगा। इसी में से कोई ना कोई 1 या 2 मुहावरे जो है परीक्षा में पूछा जाएंगे, वो इन्हीं में से पूछ लिए जाएंगे। तो आप इसका बार बार अध्ययन करें, और इसको ये नहीं कि इसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि अवॉइड कर देंगे आप कहीं इस गलतफहमी में रहे कि नहीं वहाँ परीक्षा हाल में हम सही कर लेंगे, तो फिर हो सकता है वो प्रश्न आपका गलत हो जाए, मुहावरे का सटीक अर्थ ना लिख पाएँ, या वहाँ पर विकल्प का चयन सटीक तरीके से ना कर पाएँ। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला देखते हैं, चौथा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का अर्थ है हृदय से स्वागत करना। छठा मुहावरा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये मुहावरा ये है, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरों से अलग विचार रखना। आधा तीतर आधा बटेर, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है बेमेल मिश्रण, यानी आधा तीतर आधा बटेर यानी बेमेल मिश्रण। अगला 8वां देखते हैं, ये है आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। मतलब आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा, तो इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा सहारा पाने पर पूरा अधिकार पाने का प्रयास करना। अगला है कुएं में बांस डालना। ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? गहराई की थाह लेना। अगला 11वां मुहावरा है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना, इसका अर्थ है अस्थिर चित्त या विचारों वाला होना। थाली का बैंगन मतलब जिसका कोई विचार निश्चित नहीं हो, आज इधर का कल उधर का, आज कुछ और विचार है अगले दिन कुछ और हो गया, उसको कहते हैं थाली का बैंगन होना। आज इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में। अस्थिर चित्त या विचारों वाला होना। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे काम में लग जाना। मतलब इसके वास्तव में इसके जो वाक्य प्रयोग हैं, मैं समीक्षा अधिकारी में चूँकि वाक्य प्रयोग भी लिखना होता है जो मुख्य परीक्षा होती है, तो वाक्य प्रयोग आपको हम एक वीडियो अलग बनाएंगे और उसमें आपको बता देंगे कि वाक्य प्रयोग कैसे करना है। उसको जो करंट की कोई घटना हो या समसामयिकी मुद्दों से जोड़कर आपको वाक्य प्रयोग करेंगे, तब उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभावी ढंग से हो जाएगा, और परीक्षक पर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो आपको पूरे अंक देगा। तो वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब बता दूंगा कि कैसे उसको वाक्य प्रयोग जो है समसामयिकी घटनाओं से जोड़ कर करना है। अगला देखते हैं गाल बजाना। गाल बजाने का अर्थ है व्यर्थ की बातें करना। अगला देखते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ये हो चुका है शायद, कम गुणी व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। अगला है कानी के ब्याह में 100 जख्म। इसका अर्थ होता है एक कमी या दोष होने पर अनेक कमियां या दोष निकालना। अगला है अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है स्वयं के परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है। 17 नंबर पर है एक आंख से देखना। तो इसका अर्थ हो जाएगा सबके लिए समान नीति अपनाना या सबको एक समान समझना। 18वां है एक लाठी से सबको हाँकना। इसका अर्थ हो जाएगा गुण दोष का विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करना।
19वां है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका अर्थ होता है अच्छाई की तुलना में बुराई का प्रसार तेजी से और व्यापक होता है। नेकी 9 कोस मतलब कम क्षेत्र में और बदी 100 कोस यानी ज़्यादा क्षेत्र में। तो इसका अर्थ हुआ अच्छाई की तुलना में बुराई का प्रसार तेजी से और व्यापक होता है। मुहावरा नंबर 20 है हवा लगना। हवा लगने का अर्थ होता है प्रभाव पड़ना। कहेंगे तुमको आजकल बहुत हवा लगी है, मतलब प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उनको लखनऊ की हवा लग गई, इस प्रकार से मुहावरा बनते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 21वां, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका अर्थ क्या होगा, दो समान स्वभाव यानी या अवगुण वाले व्यक्ति। चूँकि नागनाथ और सांपनाथ का प्रयोग जो है अवगुण के संदर्भ में किया गया है इस शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या होगा, दो समान अवगुण वाले या स्वभाव वाले व्यक्ति। अगला है उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना का अर्थ होता है अनिष्ट की कामना करना। अगला मुहावरा है जैसा देश वैसा भेष। तो इसका अर्थ होता है स्थान व अवसर के अनुरूप कार्य या व्यवहार करना। अगला है यह मुंह और मसूर की दाल। तो इसका अर्थ होता है अपनी औकात अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बात करना। अगला है गुर कीजे जान पानी पीजे छान। तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ही कोई कार्य करना चाहिए। अगला मुहावरा है गए थे, मुहावरा क्या ये लोकोक्ति है, गए थे रोज़ा छुड़ाने गले नमाज पड़ी। तो इसका अर्थ क्या है, छोटी मुसीबत छुड़ाने के प्रयास में बड़ी मुसीबत में फंस जाना, या छोटी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के प्रयास में बड़ी मुसीबत में फंस जाना। अगला है उल्टे छुरे से मोड़ना। उल्टे छुरे से मोड़ना का अर्थ है मूर्ख बनाकर ठग लेना। इसके बाद गोटी बैठाना। गोटी बैठाना का अर्थ क्या होता है, किसी भी तरह से युक्ति सफल करना। 29वां है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। तो यहाँ पर बेमेल होना, मतलब किसी और का बात कोई और चल रही हो और कुछ और बीच में चलने लगे, या हंसुए के ब्याह में जिस संदर्भ में बात हो रही हो उससे अलग हटकर बात करने लगे कोई, तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, तो बेमेल होना इसका अर्थ हुआ। अगला है बिंध गया सो मोती रह गया सो सीप। इसका अर्थ है उपयोग में आने पर ही वस्तु का मूल्य बढ़ता है, यानी अनुपयोगी रह जाने पर वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि जो मोती जो बिंध गया माला में बन गया वो माला कही जाएगी, वो उपयोग में आएगी। और रह गया सो सीप, और जो नहीं मतलब जो नहीं बिंधा या मोती नहीं बना वो फिर सीप ही कहा जाएगा। अगला देखते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसका अर्थ होता है किसी काम का न होना। इसके बाद हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। 33वां है खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा। तो इसका अर्थ होता है किसी और के दोष का दंड किसी और को देना, यानी दोष किसी और का हो और उसका दंड किसी और को देना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, खेत खाए गदहा मार खाए जुल्हा। अगला देखते हैं चांदी का जूता मारना। तो चांदी का जूता मारना इसका अर्थ होता है घूस देना। अगला वाक्य ये मुहावरा या लोकोक्ति है ओखली में सिर देना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर संकट मोल लेना। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में का जीरा का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम होना। है कोई वस्तु जिसकी मांग ज़्यादा हो, जिसकी आवश्यकता अधिक हो लेकिन वो उपलब्धता उसकी बहुत कम हो, तो कहा जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। टोपी उछालना। टोपी उछालना का अर्थ होता है बेइज्जती करना। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का अर्थ है कम उम्र में अनुभवी होना। आँख के अंधे नाम नैन सुख। इसका अर्थ है नाम के विपरीत गुण होना। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे करेक्टर हो जाते हैं, कुछ मजाकिया करेक्टर होते हैं, जैसे नाम शांति होता है और बहुत जो मतलब एक मूवी कोई है नाना पाटेकर, उसमें देखा है पूछता है नाम क्या है, वो बहुत चिल्ला रही होती नाम शांति। ठीक है, तो उनका क्या है आँख के अंधे नाम नैन सुख, मतलब उनके नाम के विपरीत गुण हैं, नाम शांति हैं और बहुत शोर मचाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 40वां चींटी के पर निकलना। तो इसका अर्थ क्या है नष्ट होने के करीब होना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 40 मुहावरे या लोकोक्तियाँ आपको बता दी हमने। इस प्रकार से 4 या 5 भाग में हम ये पूरा करा देंगे। इसके अलावा और भी जो हिंदी के टॉपिक हैं जो यूपी SSC पेट परीक्षा में आने हैं, संधि है, उपसर्ग, प्रत्यय है, या फिर राज्य व्यवस्था, इसके बाद प्रारंभ करेंगे जल्दी ही। तो इन सब के वीडियो लेकर जल्दी ही आते हैं हम। धन्यवाद।